हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमारी पूरी पैकिंग हो गई थी एंड हमें स्टे करना था नाइट में यहाँ पे। बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पे स्टे करना बिकॉज़ कोई भी सामान नहीं था, मतलब कोई भी नीड का सामान नहीं था। एंड सेकेंडरी ये कि मुझे ना बिल्कुल नॉलेज नहीं था। आप लोगों को पता ही होगा, हमने कभी पैकर्स से पैकिंग नहीं करवाई है क्योंकि छतरपुर में पैकर्स अवेलेबल नहीं थे। और जब हम छतरपुर से यहाँ आए थे तो हमने खुद पैकिंग की थी और उसके बाद इस फ्लैट से इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तब भी पैकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो पैकर्स वाला जो नॉलेज जो था ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि वो कैसे पैकिंग करते हैं। एंड सीरियसली गाइस, 8 लोग आए थे एंड 8 लोगों ने दो कमरे, मतलब 2 हॉल में थे, 2 किचन में थे, 2 बंदे रूम में थे छोटे वाले, 2 रूम मेरे बेडरूम में थे। 2 घंटे के अंदर पैकिंग हुई है। 2 घंटे के ऊपर। हाँ, वो बात अलग है, नीचे वो जो चढ़ाया गया है ट्रक वगैरह पे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी पूरा टाइम मतलब ऐसे जल्दी हम कोई सामान नहीं निकाल पाए ना। बात करके उन्होंने रजाइयाँ निकाल के रखी थी 2, ठीक है। तो मैंने एक कंबल था, एक रजाई थी, तो हमने वही बचाई थी हमारे सोने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैंने भी फोल्ड करके रख ली है। रात भर हम कैसे ही सोए हैं हम ही को पता है। ना तो हमारे पास तकिया था और बिना ये सब के आदत नहीं है सोने की, तो बड़ी मुश्किल में नींद आई। लेकिन हाँ, ये था कि थके हुए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए नींद भी आ गई। और हाँ, ऑल्सो चटाई भी बचा ली थी हमने। सो अभी देखिए, ये पूरा रूम मेरा जो है वो खाली है, ये देख सकते हैं। मैं आपको पूरा भी रूम दिखा दूँगी ये। और बालकनी में ये अंजलि से फिर हम लोगों ने बोल के, तो फिर जब बिस्तर थोड़ी कम पड़े तो फिर अंजलि को बोला मैंने कि यार बच्चे तो नहीं सो रहे हैं, तो अंजलि तुम अपने घर से गद्दा लाओ। तो गद्दे मैंने उसका गद्दा नीचे डाला और अपना गद्दा ऊपर डाला। हालांकि सो अभी बस पैकिंग वैकिंग चल रही है और हम लोग निकलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मकान मालिक आएंगे तो थोड़ी उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही हम निकलेंगे। मंस का दूध गर्म होके आ गया है, दीदी लेके आई है। सो अब इन्हीं के हाथ से, क्योंकि गैस ऐस कुछ भी नहीं है, तो इन्हीं के हाथ से हमने मंस का दूध गर्म करवा लिया है। रात का खाना भी ऐसा हुआ है कि कुछ बाहर से, और ये बहुत ही गर्म करके भर ले आई दीदी, खोल दो। सो चलो, मैं आप लोगों को थोड़ी देर से मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार को तो मैं सच बोलूँ ना, कुछ भी नहीं था तैयार होने के लिए। मेरी पर्स में एक बिंदी का पत्ता पड़ा था, जो कि आप बिंदी देख रहे होंगे कैसी पुरानी सी हो रखी है, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे डली रही ना बाल, तो इस वजह से। और एक लिपस्टिक डली ही रहती है मेरी पर्स में, तो वो रखी थी। काजल भी रखा था पर काजल नहीं लगाया मैंने। और ये वाले कान के रखे थे, तो मैंने यही वाले पहन लिए। गोल्ड वाले भी हैं बट मैंने वो पहने नहीं, क्योंकि उनका जो पीछे का वो है ना, वो ढीला हो रखा है, तो मैं जाके अभी सुधरवा दूँगी उसको। सो इस वजह से वो नहीं पहन पाए। अदरवाइज़ मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरी ईयररिंग नहीं थी, गोल्ड इसके और गोल्ड के अलावा। सो मैंने यही वाले डाले हैं। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, अभी बच्चे तैयार नहीं हो गए हैं, तो बस बच्चों को तैयार करना है और हमें सीधे निकलना है। और आपको थोड़ा सा भी घर दिखा देंगे हम जाते जाते। सो आप लोग घर भी देख लीजिएगा हमारा ये वाला। और कल तो बहुत खुशी, हाँ ना, कल खुशी हो रही थी बट आज थोड़ी सी मायूसी टाइप की लग रही है, पता नहीं क्यों। आज थोड़ा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। इनको तो मैंने अभी स्कूल की याद आ रही है। हमारी निशिका को स्कूल की याद आ रही है। वहाँ पे भी स्कूल जाओगी? मतलब तुमको कहाँ की याद आ रही है? तुम्हें भी स्कूल की याद आ रही? गजब गजब। तो गाइज, ये है हमारी बालकनी। और सो ये है हमारा बेडरूम, ठीक है। और यहाँ से एसी निकल ही गई, घड़ी निकल गई, तो ये छेद दिख रहे हैं बस, बाकी पर्दे सब निकल गए। ये हमारा बिस्तर है जो आज रात में हमारा साथी था। अब बारी आती है यहाँ से इस रूम की, जिस रूम में फ़िलहाल मेरा सामान रखा है। इसमें हमारे कपड़े हैं, इसमें हमारी पूरी ज्वेलरी है, गोल्ड की, सिल्वर की। ये हमारा पर्स है, मंस के डायपर हैं, लैपटॉप है, जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो इस कमरे में है। इसके बाद ये एक अच्छी खासी विंडो थी इस कमरे की। उसके बाद आते हैं हॉल में। ये है हमारा हॉल।
यहाँ पे आप लोग देखते थे ना सोफ़ा डाला रहता था ऐसा एल शेप वाला। यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल और उसके बाद हमारी है किचन। किचन थोड़ी छोटी है और किचन में अभी क्या क्या रखा है, मंस का दूध रखा है जो गर्म करके पानी रखा है और दैट्स इट। यहाँ का सब खाली हो गया। पहले कितना कबाड़ा भरा था ना यहाँ पे, वो कबाड़ा नहीं था एक्चुअली में, हमारे घर का सामान ही था बट वो कबाड़े जैसा लगता था। ये हमारा वॉशिंग मशीन एरिया जो कि पूरा खाली हो गया है। ये है बाथरूम, सब खाली 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 है पर ओवरऑल घर अच्छा था। ऐसा लगा था हमारा घर जो आज तक का हमारा था, मतलब 7 तारीख तक का हमारा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड यस, अब पूरे 3 साल बाद हम इंदौर को छोड़ रहे हैं, बट हैप्पीली छोड़ रहे हैं। कोई सैडनेस नहीं है इस चीज़ में कि यार मैं क्यों छोड़ रही हूँ, ऐसा क्या है, ये है वो है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची है, जो भी लाइफ में आपके एक बिग चेंज आता है उसमें आप खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे ना तो वो चेंज आपको एज अ पॉजिटिव वे में जाएगा। लेकिन अगर आप खुश होके नहीं, दुखी होके कोई चेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो तो वो ऑब्वियसली आपको शायद दुख देगा आगे जाके। सो मैं खुश होके इस चीज़ को ले रही हूँ कि जो भी हमारी लाइफ में चेंज है हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे एंड एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं हम। आई होप गाइस कि इस जर्नी का हिस्सा आप लोग भी हमारे रहेंगे और आप लोगों से हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा, इस चीज़ की होप हम लगाते हैं। बाकी फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। डेली कंटेंट मैं डालूँगी अब, क्योंकि एक नई जर्नी, सीरियसली ये हमारी एक न्यू लाइफ होने वाली है जो हम अब स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कसम खा के रखी है कि कुछ तो करना है, मतलब आग लगानी है। आग अभी भी बहुत सारे दिलों पे आग लगी पड़ी है और कहते ना कर्म आप गंदे करो और पर्चे हमारे ऊपर फाड़ो कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। ओह माय गॉड, सीरियसली मेरे पास इतना टाइम है बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना टाइम तो नहीं है कि मैं फालतू लोगों की फालतू बातों में घुसूँ पढ़ूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, मुझे मेरी लाइफ अच्छे से जीना है, दैट्स इट। पहले एक टाइम था मुझे इफ़ेक्ट करती थी चीज़ें, अब मुझे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत अच्छी लाइफ मैं जी रही हूँ। मुझे बहुत खुशी और प्राउड होता है कि मैं जो जी रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ अपने दम पे कर रही हूँ, किसी और के दम पे नहीं उड़ रही हूँ, किसी के कंधे पे बंदूक रख के मैं कहीं नहीं चलाती हूँ। सो ये उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं उसकी वजह से हमारे घर में ऐसा हो गया, उसकी वजह से हमारे घर में आते नहीं। हमारे घर में हमने कर क्या दिया? थोड़ा सा सोच बदलो यार। पढ़ लिख के क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में, ना तो आगे बढ़ पाए ना कुछ। और हाँ, एक चीज़ और, लोगों को लगता है कि मैं जो यूट्यूब पे आई हूँ वो किसी और की बदौलत आई हूँ। मतलब मेरी कोई फैमिली मेम्बर का कहना है हमने सलाह दी थी यूट्यूब की, अपना करियर बना लो फिर बाद में मेरा बना लेना। मेरा बन चुका है और बना लूँगी मैं, पर ये जो क्रेडिट है ना मैं कतई नहीं देने वाली। आप तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं, किया तो आग लगी है तो वो लगी रहे। मैं उसको बरकरार और ज़्यादा रखूँगी अब, क्योंकि मेरे पास ये बातें जो आ रही हैं ना बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आपको लगता होगा कि वो मेघा जिसको कभी इफ़ेक्ट पड़ता था, हाय इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सॉरी डूड। मैं इतनी नेगेटिविटी झेलती हूँ ना कि अब आप लोगों को तो मैं ऐਵੇਂ ही छोड़ दूँगी और बस इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लूँगी और आग लगाऊँगी। और जिनके लिए ये है उस टाइम पे तो मुंह बन रहे होंगे आपके, बनाओ मेरा क्या जाता है। आपके मुंह बन रहे हैं, झुर्रियाँ आपको पड़ने वाली है, मेरे को थोड़ी ना। और प्लीज़ जो मेरे वेल विशर हैं उनको बोलूँगी ये जो बातें हैं ये सिर्फ मेरे उन फैमिली मेम्बर्स को हैं जिनकी गलतफहमी मुझे अपने वीडियो के थ्रू ज़रूर निकाल लें, क्योंकि वो लोगों के थ्रू मुझे निकाल रहे हैं। ये लाइफ में आगे बढ़ो भाई, मुझे भी आगे बढ़ने दो, मैं बढ़ रही हूँ आगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप भी बढ़ जाओ, थोड़ा सा अपनी सोच में इम्प्रूवमेंट लाओ तो सीरियसली आप भी बहुत आगे जा पाओगे। क्योंकि मैं तो किसी के फटे में नहीं पड़ती भाई, मेरा खुद का एक लाइफ है और जिसे मुझे बहुत अच्छा बनाना है। आप भी अपनी अच्छी बनाओ।
गए अभी हम मिलते हैं अब आप लोगों को सीधे गाड़ी में, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, इनको तैयार करना है और फिर निकलना है, ठीक है। आओ मेरा भाई गुम 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 बाबा गुम गुम गुम, अले 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 बेबी नहीं चलना। कहाँ जा रहे हो मंच? बस मार नहीं ना उसको। मिशी डोंट डू दिस, नो नो बेबी नो। जाते जाते कोई ड्रामा ना होना, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी डिग्गी नहीं लग रही है गाड़ी की, सामान भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक लगेज है एंड एक ट्रॉली बैग है, मतलब बड़ा वाला, और एक क्या है रज़ाई वाला बैग, बस दैट्स इट। और ये मेरी मेकअप किट, दैट्स इट। वो ये डिग्गी क्यों नहीं हो रही थी, मतलब हमारी जो डिग्गी थी वो लग ही नहीं रही थी। कम से कम 50 टाइम इन्होंने ट्राई किया, नहीं लग रही थी। फाइनली इन्होंने ट्राई किया, जब इन्हों को याद आया कि ऐसा तो नहीं कि दूसरी चाबी कहीं दबी रखी हो, दैट्स वाई ये ऐसा हो रहा हो। तो सच्ची में वही था कि दूसरी जो चाबी थी वो दबी हुई रखी थी। मैंने क्या किया, लगेज में रख दी उसको। अब इन्होंने उसके ऊपर सामान रख दिया तो वो बिल्कुल दब गई, और जैसे ही इन्होंने वो लगेज हटाया, लगेज के ऊपर से सामान, वो ठीक हो गई। तो फिर इन्होंने वो गाड़ी की दूसरी चाबी भी मुझे निकाल के यहाँ आगे दे दी, लग गई है। और बहुत इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, अंजलि लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत उदास हैं। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि उदास रहें, और खुशी खुशी इसीलिए निकल भी रहे थे, और बुरा भी बहुत लग रहा है ना। ऐसा फैमिली के मेंबर की तरह ही रहे ना हमेशा, तो उनको भी वो फील नहीं हुआ। उनका भी कहना था कि ऐसे हमने बहुत कम ही घरों में काम किया है, जिन्होंने मतलब कम क्या, पहले ही ऐसा इनका घर था जहाँ पे ये एकदम अपना हक समझ के हर चीज़ कर लेती थी। खाना खाना है तो परोस लो, खा लो, जो करना है कर लो, मतलब ऐसा कभी रहा ही नहीं। मैंने कभी उनको ऐसा बोला ही नहीं कि तुमने ये काम कैसे कर लिया या तुम ये काम कैसे कर ली, मतलब ये मेरा नेचर था। तो उनको भी ये चीज़ मतलब अभी समझ में आ रही है। लाइटिंग देख रहे हो आप कैसे डाउन अप डाउन हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, मिशिका का फेस वो हो रहा ना, आ रहा, तो फोकस अनफोकस हो रहा है। सो दोनों के लिए हम ये हेयर बैंड लिया है, सबसे अच्छा करा हमने। मैं मिशिका को वो फीलिंग आने लगी 2 चोटी वाली ना, मिशिका बड़ी चोटी वाली। सो गाइज हम निकल चुके हैं इंदौर को, मतलब इंदौर निकल चुके हैं, इंदौर छोड़ के निकल चुके हैं। हाँ वही, मतलब इंदौर छूट गया है हमारा। अब एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है, और उम्मीद इसी के साथ है कि एक उम्मीद मैं रखती हूँ कि ये वाली जो जर्नी है ये बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि हम दोनों का ये मानना है, सोचना है कि पहले तो आप लोग बताओ मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे डियर हस्बैंड कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। मुझे उनका आज का ये जो लुक है अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो टी शर्ट है मैं लेके आई हूँ। सो मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? मुझे भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू बेगम, प्यारा सा गिफ्ट दिया है ना, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और मैंने जब ये लाई थी ना मैं तो कहते क्यों लाई हो मेरे लिए, जब तुम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हो तो मेरे लिए क्यों लाई हो, किसने कहा था तुमको मेरे लिए लाने के लिए? मैंने कहा भाई मेरे पास तो मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती मैं नहीं रुकती हूँ, मैं मंगा लेती हूँ। हाँ ये है, मैं कपड़ों पे बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, मतलब एक होता ना महंगा नहीं खरीदती, थोड़ा सा कम प्राइस का खरीदती हूँ। रीज़न यही है कि एक कपड़ा आप 2-3 बार पहनो और उसको आप साइड में रख दो, और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस फंसा दिया और आपने उसे 2-3 बार पहना और आपको लगा कि यार इसमें तो मेरा गया पैसा और मेरे को तो अब इसे यूज़ करना है, और फिर आपको लगता है यार मैंने इतनी बार तो पहन लिया, तो वो वाली चीज़ पहले मैंने ये किया है। मैंने मेरे कपड़ों पे किया, मेरे बच्चों के कपड़ों पे ज़्यादा किया। पहले मैं मिशिका और मंस के दोनों के कपड़े ना
मतलब जब तक मंस 1 साल का नहीं था ममकिंस से ही लेती थी। और निशिका का तो शुरू से लिए है ममकिंस से, जब से हमने इंदौर आए थे, क्योंकि ममकिंस के जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो बहुत मस्त आते हैं। सो ममकिंस से फर्स्ट क्राई से, और ऑनलाइन जो डेली वियर वाले होते थे वो ऑनलाइन मंगाती थी। पर देखा मैंने 500-600 रुपए के कपड़े ना निशिका सिर्फ एक ही बार पहन पा रही है, बाद में उनको वो छोटे पड़ जा रहे हैं। तो बस ऐसे कहते ना अरे ये ऑनलाइन वाले बोल रही मैं, डेली यूज वाले, वो भी वो एक ही बार पहन पाती थी और वो छोटे पड़ जाते थे। पापा हमेशा बोलते थे कि आप लोग कैसे हो, एकदम फिटिंग के कपड़े लेते हो। पर हमें लगता था कि ठीक है ना 2-3 बार पहन लेंगे, पर फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, पापा अपनी जगह बिल्कुल सही है। इतनी बार तो एटलीस्ट वो कपड़ा पहनो कि उतनी बार तुम्हारा पैसा वसूल हो जाए। तो फिर वो चीजें समझ में आई। आज के जो कपड़े हैं निशिका मंस के, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अफोर्डेबल कपड़े थे। 600-700 रुपए में दोनों के आ गए थे। तो मैं तो तुरंत ले लिए, क्योंकि एक तो ये सेम थे, दूसरे ये अफोर्डेबल थे, और तीसरे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा क्यों ना ले लूं। और ये कपड़े हमने गणेश कैप से लिए थे। हमारा जो गणेश कैप है ना, वो बिल्कुल हमारे मल्टी के जस्ट बाजू में था। बहुत अच्छी लोकेशन पे हम रह रहे थे। बोलूँ तो अगर मैं अकेले नीचे उतर जाती थी और डॉक्टर के पास चले जाओ, जस्ट बाजू में इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों का इलाज हो जाता है, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका इलाज हो जाता है, दांत का दवा खाना है, तो दांत मतलब तीत की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे दिखवा सकते हो सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग मेरे तीत के लिए भी बोलते हैं कि आपके तीत में क्या हो रखा है। भाई मैं इतनी दवाइयाँ खाती हूँ बाबू, मैं कितनी दवाइयाँ खाती हूँ, बहुत मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, और उन्हीं की वजह से मेडिसिन सिरप ये सब लेती हूँ ना, तो वो दांतों में इफेक्ट पड़ता है। मेरे दांतों में थोड़ा सा गैप है तो वो ज़्यादा दिखने लग जाता है, थोड़ा भी हो जाए ना तो ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो जैसे कि ये चीज़ें जो है ना, वो तो खैर साफ बाद में हो जाएंगे जब मेरी दवाइयों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं कंप्लीट कर नहीं पाती हूँ, 8-10 दिन खाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। इसलिए वो मेरा कोर्स जब तक मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं करूँगी तब तक वो नहीं हटेंगी दवाइयाँ, वो मुझे खानी पड़ेंगी और मैं खाऊँगी। ऐसा वाला सीन हो गया है। बाकी ये वीडियो लंबा ना हो, मैं यही चाहूँगी, क्योंकि इसमें चिट चैट थोड़ी ज़्यादा रहेगी ना बाबू। हाँ ज़्यादा रहेगी ना, क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हम थोड़ी अपनी यादें बना रहे हैं। क्योंकि एक सिटी से जब आप दूसरे सिटी जाते हो तो रास्ते की कुछ यादें जो हमारे पास होनी चाहिए, कुछ हमारे ऑब्वियसली हमारे ब्लॉग्स में होंगी और कुछ मेमोरीज हमारे फ़ोन में रहेंगी हमेशा के लिए, लाइक पिक्चर्स वगैरह। सो गाइस, चलो अब आज से एक अलग जिंदगी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को फैमिली ब्लॉग मिलेंगे पूरे। सो गाइज, अभी हम हमारे आधे रास्ते में हैं और हमें टाइम लगेगा, और हमारा गाड़ी का भी हम फॉलो अप ले रहे हैं। जो गाड़ी हमने कल निकाली थी, कल भी नहीं निकली थी, वो आज सुबह ही निकली थी, पर वो काफ़ी लेट है। सो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, सो आप उसमें बने रहिएगा। मेरी आवाज़ डे बाय डे ख़राब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, इग्नोर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत गंदी आवाज़ लग रही है, मतलब लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट अभी उनको ये आवाज़ ना इरिटेट करने वाली है पक्का। पता नहीं कैसी अजीब सी भारी भारी, मतलब मेरे को ये जोर देना पड़ रहा है आप लोगों से बात करने में। बच्चे दोनों सो गए हैं, जैसे कि वो हमेशा रास्ते में सो जाते हैं, और धीरे धीरे शाम भी हो रखी है। सो मुझे पता ही था कि मैं एंड नहीं कर पाऊँगी, मैंने कहा चलो अभी एंड कर देती हूँ। एंड थोड़ा कैमरा क्वालिटी को भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मतलब कैसे बोलूँ, शाम का जो उजीला नहीं होता वो है बस। चलो बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा।